नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जून 2023 रात्रि 10:57 पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक पूरे 140 दिन कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। शनिदेव का वक्री होना बहुत बड़ी ज्योतिषी घटना है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे शनि के वक्री होने का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या अर्थ है और वक्री ग्रह का क्या प्रभाव होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि वक्री ग्रह का अर्थ क्या होता है और वक्री ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। आम धारणा ये है कि ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में गतिमान हो जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल स्पीड से कम गति से गतिमान होता है। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ग्रह उल्टी दिशा में चल रहा है, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 3 गतियां बताई गई हैं, मार्गी, वक्री और अतिचारी। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से गतिमान होता है तो वह मार्गी स्थिति कही जाती है। जब सामान्य से कम गति से गतिमान होता है तो वक्री होता है, और जब सामान्य से अधिक, सामान्य से तेज गति से गतिमान होता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। समस्त 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा ऐसे 2 ग्रह हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी इनकी गति में परिवर्तन नहीं होता। जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी के 5 ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं, कभी वक्री होते हैं और कभी मार्गी हो जाते हैं। शनिदेव वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और लगभग 140 दिन तक वक्री रहते हैं। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और 76 दिन के लिए वक्री होते हैं। शुक्र 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 45 दिन के लिए, जबकि देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष में एक बार ही वक्री होते हैं, 123 दिन के लिए। जबकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और हर बार इनका वक्री अवस्था का समय होता है लगभग 23 दिन। ये तो हो गया वक्री ग्रह का अर्थ। अब इसका प्रभाव क्या होता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटता बढ़ने के कारण वो ग्रह अपना पूरा प्रभाव देने में सक्षम होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। दूसरी बात, वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और तीसरी बात यह है कि वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। और चौथी बात यह है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह उच्च के समान फल देने में सक्षम हो जाता है। अब यहाँ बात करें अगर शनिदेव की, तो शनिदेव का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है। तो 17 अक्टूबर तक शनिदेव शतभिषा में गोचर करेंगे और राहु का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा शनिदेव पर। अब किन राशियों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा ये समझते हैं।
जो राशियां शनि से प्रभावित हैं या जिन राशियों पर शनि की 7.5 या ढैया गतिमान है, जैसे कि मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और तुला राशि, या वो राशियां जो कि शनि के मित्र ग्रह हैं, जैसे वृषभ है, कन्या है, मिथुन है, तुला, ये राशियां विशेष प्रभावित होंगी। और इसके अलावा जिनके जीवन में शनि या राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होंगी, वो राशियां भी शनि के वक्री होने पर विशेष रूप से प्रभावित होंगी। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव में, और 17 जून से वक्री होने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में शनिदेव की गति तो मंद हो जाएगी, लेकिन चेष्टा बल बढ़ जाएगा। और इसके अलावा शनिदेव एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, अर्थात दशम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इन 140 दिन में दशम भाव और एकादश भाव दोनों का फल आपको प्राप्त होगा। दशम भाव कर्म भाव है, एकादश भाव लाभ का भाव है। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको आपके प्रयासों का, आपके एफर्ट्स का पूरा लाभ मिलने जा रहा है इन 140 दिनों में। अभी तक क्या हुआ था, शनिदेव 17 जनवरी को एकादश भाव में आए हैं गोचर करके, और शनि की दृष्टि लग्न भाव पर, पंचम भाव पर और अष्टम पर पड़ रही थी। अब देखिए, लग्न भाव में मेष राशि है, पंचम में सिंह राशि है और अष्टम में वृश्चिक राशि है। मेष राशि शनि की नीच की राशि होती है, सिंह राशि शत्रु राशि है, वृश्चिक राशि शत्रु राशि है। तो शनि की दृष्टियां अपनी नीच राशि पर और अपनी शत्रु राशि पर पड़ रही थीं। तो आपको प्रथम भाव, पंचम भाव और अष्टम भाव के शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे थे। अब क्या होगा, 17 जून को जब शनि वक्री हो जाएंगे तो वक्री होने पर अशुभ फलों में कमी आएगी, क्योंकि स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन चेष्टा बल बढ़ जाने के कारण शनि एकादश भाव और दशम भाव का पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव लाभ का होता है, आपके इनकम का होता है, आपके गेन्स का होता है। एकादश भाव आपके सोशल सर्किल को शो करता है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को शो करता है। एकादश भाव आपके बड़े भाई बहनों को भी शो करता है। अब यहाँ पर शनि जब वक्री होकर के गोचर करेंगे तो आपके आय के साधनों में वृद्धि करेंगे। हो सकता है कि पिछले 5-6 माह में आपका व्यापार व्यवसाय ठीक ढंग से न चला हो, आपकी नौकरी छूट गई हो। तो शनि वक्री होने के बाद कार्य व्यवसाय में भी उन्नति होगी, नई नौकरी की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ व्यापार से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दशम के भी स्वामी हैं, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको पूरा लाभ मिलेगा। नई नौकरी के, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। कोई नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनि इस समय राहु के नक्षत्र में है और राहु का गोचर मंगल की राशि में है। तो आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी। शनि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है।
और अगर आप राहु के प्रभाव से किसी अनकन्वेंशनल एरिया में कोई नई शुरुआत करते हैं, कोई ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल नया हो, या कार्य करने का कोई ऐसा तरीका जो सबसे अलग हो, सबसे हटकर हो, तो आपको विशेष सफलता का योग बनेगा। ये ध्यान रखना है आपको कि कार्य क्षेत्र में किसी को भी आपको कॉपी नहीं करना है, किसी की नकल नहीं करनी है, अपना रास्ता आपको खुद बनाना है। शनि दशम का फल देंगे, दशम के स्वामी भी हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता की ओर लेकर के जाएगा। आपके मन में जो नेगेटिव फीलिंग्स थी वो दूर होंगी, और आप अगर कर्ज के जाल में फंसे हुए थे उससे भी बाहर आ जाएंगे। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है और राहु के नक्षत्र में है शनि का गोचर। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो इस समय ससुराल से संबंधों में सुधार भी आएगा, और अगर संबंध खराब थे तो आप पूरा प्रयास करके संबंधों को बेहतर बनाएं, इससे आपको लाभ होगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो प्रथम संतान से या बड़ी संतान से थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, इससे आपको सावधान रहना है। लॉटरी और शेयर से लाभ के योग भी बनेंगे। चूँकि धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और सप्तम के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र शनि के परम मित्र हैं, तो इस समय धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। साथ ही साथ सप्तम भाव व्यापार का होता है और इसके स्वामी शुक्र हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि व्यापार व्यवसाय में आपको महिलाओं के सहयोग से विशेष लाभ होगा। और दूसरी बात, शनि वैसे तो विवाह को डिले कर देते हैं, लेकिन अगर सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो या सप्तम पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े या सप्तम में शुभ ग्रह का गोचर हो, तो प्रबल योग बनता है विवाह का। चूँकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, तो इस समय आपका विवाह का योग भी बनेगा। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और लग्न में राहु का गोचर है, मंगल की राशि है। राहु चीज़ों को बढ़ा देते हैं, तो चूँकि मंगल क्रोध के कारक हैं, तो क्रोध से आपको बचना होगा। और दूसरी बात, दशम का फल दे रहे हैं, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र पर अपने से सीनियर अधिकारियों से मतभेद से भी आपको बचना होगा। राहु डिप्लोमेसी के कारक होते हैं और यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि, चालाकी और चतुराई का प्रयोग करते हुए मतभेदों को दरकिनार करके सामंजस्य बिठाकर चलना होगा, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और राहु मंगल की राशि में है, तो आप हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन या जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस के शिकार भी हो सकते हैं। शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, तो अगर आपकी शिक्षा किसी कारण से रुकी हुई थी, तो अब आपकी शिक्षा फिर से शुरू होगी। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, लव रोमांस का होता है, और चूँकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, गहरे डीप अटैचमेंट को शो करते हैं, तो अपने रिलेशंस में आप बहुत गहरा लगाव महसूस करेंगे और आपका जो रिलेशन है वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। किसी मनोरंजन स्थान पर घूमने भी आप जा सकते हैं। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, आप कुछ नया खोजने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा जो कि लोगों को आश्चर्यचकित कर दे और उससे आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी और शनि अष्टम के कारक भी होते हैं।
अष्टम भाव आयु का होता है, तो यहाँ पर शनि आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे और आयु में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है। शनि दशम के स्वामी हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र में डीप रिसर्च करने की आवश्यकता है। यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपको उसमें सफलता पानी है तो उस कार्य को बहुत गहराई से समझना होगा। अष्टम भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का भी होता है। आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। शनि अष्टम के कारक हैं और दशम के स्वामी हैं, अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। और अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, किसी भी तरह के कार्य निर्माण कार्य से आप जुड़े हुए हैं, तो शनि का वक्री होना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। और इसके अलावा अगर आप भूमि के नीचे के पदार्थों का, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, इन सब का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ अष्टम भाव जो है वो इंश्योरेंस का होता है। आप अगर इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, आप शेयर ब्रोकर हैं, आप कमीशन एजेंट हैं, तो इन क्षेत्रों से भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलना है। आप भवन निर्माण है, सड़क परिवहन है, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट का है, या खनिज का कार्य कर रहे हैं, या मेटल्स का कार्य कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको विशेष लाभ मिलेगा और धन का संचय भी होगा। शनि दशम कब फल दे रहे हैं, और दशम आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन को शो करता है। आपका प्रमोशन, आपकी वेतन वृद्धि काफ़ी दिनों से लंबित थी, तो अब वो समस्या दूर होगी। आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपको वेतन वृद्धि भी इस गोचर काल में मिल सकती है। कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए शनि के वक्री होने के ये 140 दिन जो हैं विशेष लाभ के हैं। लेकिन एक बात आपको समझना है कि मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, और शनि मंगल में नैसर्गिक रूप से शत्रुता है। इसलिए शनि के इस गोचर काल में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, इसके लिए आप लगातार शनिदेव का उपाय करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य न करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ
शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।